इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये हमारा उसका प्रोफार्मा है या फिर पीडीएफ है, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अप्रेंटिसशिप में लेके जाना है। तो इस वीडियो में आगे इसके द्वारा हम लोग ब्रीफली समझेंगे और देखेंगे। IOCL में अप्रेंटिसशिप रूल के अंतर्गत आपको मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग क्या होता है, आपका हाइट और वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए, आई का क्या स्टैंडर्ड होता है, फिर आपका विजुअल एक्टिविटी क्या होती है, आपका ईयर का क्या होता है, कलर विजन क्या होता है, स्किन क्या होता है, स्पीच कैसा होना चाहिए आपका। इसके जो आपका ये मेडिकल फिटनेस का जो आपको चेकअप होता है वहाँ पे इस वीडियो में आगे हम लोग ब्रीफली देखेंगे और समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। हमारा IOCL का आप देख पा रहे होंगे, ये आपका प्रोफार्मा है जो कि आपको वहाँ से चेक कराने से पहले मिलता है। चलिए वीडियो को ब्रीफली स्टार्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके मेडिकल चेकअप के लिए। अब ब्रीफली वीडियो को पूरा आप लास्ट जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो देख लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई आपका डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप पिन किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल मिशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे IOCL के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के लिए और मेडिकल प्रोसीजर या फिर मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेकअप होता है। यानी कि पहले हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फिर हमारा जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसमें मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेकअप होता है। आपको इस वीडियो में पूरा हम लिस्ट दिखाएंगे मेडिकल चेकअप का क्या क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर डिप्लोमा होल्डर हैं और आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको हाई स्कूल, अगर आप इंटर किए हैं फिर डिप्लोमा किए तो आपको 12 या फिर इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th और 12 और उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड और आपका कॉल लेटर जिसमें आपका एडमिट कार्ड कह सकते हैं वो भी लेके जाना होता है। और इसका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके कॉलेज पर अगर रेगुलर नहीं लिखा होगा तो आपको रेगुलर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ता है, जिसका आगे हम दिखा देंगे हमारा डिप्लोमा रेगुलर सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसमें क्या क्या करना होता है। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में हाई स्कूल का मार्कशीट या फिर 10th का मार्कशीट। अगर आप हाई स्कूल या फिर 10th पे डिप्लोमा किए हैं तो आपको उससे डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा मार्कशीट चाहिए। अगर आप 12 के बाद किए हैं तो आपका 12 का मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट, जो कि एक ही में होता है यूपी बोर्ड वालों के लिए, बाकी स्टेट में अलग भी हो सकता है। तो आपका हाई स्कूल या फिर 10th 12 डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। फ़ोटो कम से कम आप 5 से ज़्यादा ही ले जाइए, क्योंकि आपका मेडिकल में भी 3 फ़ोटो लग जाता है, 2 फ़ोटो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लग सकता है। यानी कि अगर आपके पास ये सब ओरिजिनल और फ़ोटो कापी होना चाहिए। अगर आपके कोर्स पे या फिर आप जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का उस पर कहीं रेगुलर नहीं लिखा है तो आपको डिप्लोमा रेगुलर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ता है। अगर आपका कोई अगर आप किसी कास्ट वाइज बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर EWS, तो EWS का आप देख लेंगे, आपका 1 साल वैलिडिटी होता है तो आप अपना वो चेक कर लेंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट OBC वाला लगा रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। आपको हम आप इस वीडियो को देखिए, दिखाया गया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है यूपी में। और अगर आप SC ST है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिए। ये रहा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका ये 1 साल से अधिक हो गया है तो आपको एक्सपायर माना जाता है। आपका ये मिनिमम 1 साल के अंदर ही होना चाहिए, तो आपका ये सही वैलिड माना। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन में गए और 1 साल से अधिक हो चुका है तो क्या होगा, तो आप इसके लिए वहाँ पे लिखवा ले जाता है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई विल सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा रेगुलर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसका पुराना वाला भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने 10 12 डिप्लोमा ये आपको लेके जाना ही पड़ेगा। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला है तो आप लेके जाइए, आपको ज्वाइनिंग के साथ मौका कहीं कहीं दिया जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहा HR वालों के साथ तो आपको मौका देंगे कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई विल सबमिट करने के लिए मौका दे देते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हो जाएगा फिर आपका 2-3 दिन बाद, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल भी हो जाता है। तो मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली पूरा लिस्ट वाइज क्या क्या उसका पूरा फार्मा होता है।
और उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप यूपी या फिर उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके कॉलेज पे अगर रेगुलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि होता है, अगर आपके पास नहीं है या फिर अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट पे, डिप्लोमा वाले सर्टिफिकेट पे रेगुलर सर्टिफिकेट नहीं लिखा है, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द कॉलेज फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स। ये आपको आपके कॉलेज द्वारा आपको साइन कराना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से सिग्नेचर और मोहर होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, फिर पिताजी का नाम, फिर आपका कोर्स कौन सा था, आप किस में डिप्लोमा किए हैं या फिर आपका उस किस समय में किए थे, ये आपको यहाँ भरना पड़ता है। इसके बाद ये आपको यही सर्टिफिकेट IOCL के ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सअप पे पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको ये हम प्रोवाइड करा देंगे। ये आपको हम वीडियो बनने के बाद तुरंत ग्रुप में भेज देंगे। अगर आप वीडियो लेट से देख पा रहे होंगे तो हम आपको पर्सनली प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारा DV में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, ITI होल्डर है या फिर CDTL असिस्टेंट है तो सबका आपका डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगता है, लेकिन बेसिकली हाई स्कूल या फिर 10, 12 और सर्टिफिकेट आपका जो कोर्स है वो तो लगता ही है। इसमें आप देख पा रहे होंगे आपको पहला दिया हुआ है हाई स्कूल का, फिर आपका SC ST OBC अगर आप कास्ट वाइज है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए। और फिर आपका ये जो दिया हुआ है 12 का मार्कशीट अगर किए 12 या फिर ITI ये दिया है कन्वर्जन ऑफ CGP आपका वो फार्म भरने के लिए मिलेगा। फिर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर डिप्लोमा वाले हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है ये हमारा सर्टिफिकेट से यूनिवर्सिटी द पर्सिंग आपका नो ब्रेक, और आपका प्रूफ ऑफ एप्लीकेबल एम्प्लॉय स्लिप 2 नंबर ऑफ कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, आप 5+ ले जाएगा क्योंकि मेडिकल होने के बाद भी आपको दिक्कत अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ बनाने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप रिफाइनरी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, अगल बगल कहाँ कौन सा दुकान है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स आपका जो देख पा रहे होंगे ये पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब होना चाहिए। आप अगर कोई भी एक है तो काम चल जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट आपका 3 दिन या फिर उससे अधिक भी लग सकता है, तो आप अपना खुद का व्यवस्था करेंगे या फिर कैश भी लेके जाएंगे, जिससे आपको कोई मेडिकल बाहर चेकअप कराना हो तो पहले तो आप करा सकें। ये रहा हमारा DV के या फिर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये हमारा, आप देख पा रहे हैं PDF हमारा गुजरात रिफाइनरी का है, लेकिन बाकी सब रिफाइनरी का सेम प्रोसीजर होता है। इसके बाद IOCL को सबके रिफाइनरी का सेम अब प्रोसीजर होता है। हम देख लेते हैं आपका मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेक होता है। ये रहा हमारा जो कि स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग होता है। आपका हाइट और वेट आपका देख लीजिए, हाइट कितना होना चाहिए और आपका वेट कितना होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं आपका हाइट का और आपका वेट का ये दिया हुआ है। आपका 137 सेंटीमीटर, वेट 2504 किलोग्राम, चेस्ट आपका ये सब अगर आप नॉर्मली ये सब फिट आदमी आ ही जाता है। ये हमारा अप्रेंटिसशिप में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करते सब हाइट वेट को लेके। आई आपका आँखें साफ दिखाई देना चाहिए, विजुअल एक्टिविटी आपका सही होना चाहिए। कलर विज़न आपके पास कलर विज़न नहीं होना चाहिए, नहीं कि मेडिकल काफ़ी टफ होता है IOCL का। अगर आपके मेडिकल में कोई भी दिक्कत आ रहा है आपको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। ये रहा हमारा आपका ईयर, आपका कान का भी वहाँ पे टेस्ट होता है। कान में आपको लगवा के विजुअल वो सुनाया जाता है आपको। वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे आपका मेडिकल प्रोसीजर IOCL है काफ़ी टफ माना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने के बाद अप्रेंटिसशिप में मौका नहीं दिया जाता है, तुरंत बाहर कर दिया जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मोस्टली चांस से बाहर कर दिया जाता है अप्रेंटिसशिप से। आपका जो स्पीच होना चाहिए सही से बोलना चाहिए। अगर सही से आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप मतलब कितना लोग रुक रुक के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं या फिर रुक रुक के बोलते हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आपका कार्डियोवास्कुलर रिपीटली टेस्ट, गैन यूरिनरी टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट आप इसमें नाम भी नहीं सुने होंगे लेकिन जानते होंगे तो अच्छी बात है। आपको हम दिखाते हैं कि इस पर आपको क्या क्या साइन है। आपको पहला लेटर मिलेगा, इस पर आपको डिटेल भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये सब भरना पड़ता है, जब आपका ब्लड प्रेशर सब ये सब डॉक्टर चेक करके डू यू सफ़र फॉर एनी फॉलोइंग, अगर इसमें सफ़र नहीं कर रहे हैं तो आपको अच्छी बात है, नो वेस करना होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए टिक लगाना होता है बस। यहाँ पे मेन दिक्कत फैमिली से रिलेटेड कोई नहीं है इसमें। आपका यहाँ पे सब फिंगर लगता है, फिर आपका यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में, वेट वो सब खुद फिल करते हैं। आपका चेस्ट होता है, आपका बिना फुलाए कितना है, बिना सांस लिए कितना, मतलब एक्सपिरेशन पे कितना है, इंस्पिरेशन में कितना है, आपका बिल्ड एवरेज स्ट्रॉन्ग पुअर, आपका टीथ कैसा है, गम्स कैसा है, स्पीच कैसा है, हम
हार्मोडिक्स क्या होता है, या एडिशनल फाइंडिंग फेंडिंग फर्स्ट से आपका कार्डियो सब आपका चेकअप वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। एग्जामिनेशन आप आई का चेकअप किया जाएगा। फिर आपका कान का, फिर नाक का, फिर जीभ का, आपको सब डॉक्टर वहाँ देखता है, फिर चेक करता है। फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल वालों के लिए है। लैब इंस्टीट्यूशन, लिपिड प्रोफाइल, हार्पिक, ये आपका एक्सरे भी वहाँ पे किया जाएगा। आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये भी आपका चेकअप होता है। फीमेल कैंडिडेट, ये आपका जो देख पा रहे होंगे, ये हार्निया का चेकअप, हाइड्रोसील का चेकअप, ये लड़कों के लिए है बेसिकली। फिर में साइन ऑफ स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे चेकअप होता है, यानी कि आपको ये सब भी आपको दिक्कत है तो आप मेडिकल में छट सकते हैं। और फीमेल वालों के लिए फीमेल मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री, फीमेल वालों के लिए हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड चेक भी यहाँ पे सब किया जाता है। इस पर सब डॉक्टर फिलअप खुद करते हैं, आपको वहाँ पे ले जाकर जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नाम वाम लिखना पड़ेगा, फिट एंड फिट वो बना के देंगे। फिर आपका अगर आप इन सब में फिट होते हैं डॉक्टर के द्वारा चेक करने के बाद, तो आपके लिए मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा। अगर आप फिट नहीं होते तो आपको मेडिकल में ही तुरंत बाहर कर दिया जाता है। बेसिकली अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेरा सजेशन मानिए, आप नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि नारियल पानी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम को दूर कर देता है। कितना लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर आपको कोई बड़ा दिक्कत है, स्टोन ही है या फिर आपको एक ही किडनी है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली छोटा मोटा दिक्कत हुआ, अगर आपका हीमोग्लोबिन में दिक्कत हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है, अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो अगर आप डीवी के बाद ही फास्ट फूड खाना छोड़ दें तो काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आप वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत हो तो आपको फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुलाने पे आपको रहने में दिक्कत होगा। अगर मेडिकल एक बार में हो जाता है अच्छी बात है, अगर कोई बड़ा दिक्कत आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो मेडिकल के लिए नारियल पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर उसको आप पिएंगे, अगर आपको कोई छोटा मोटा दिक्कत होगा तो मेडिकल में नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर बड़ा दिक्कत है, स्टोन है, किडनी नहीं है, आपको बोलने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ये रहा हमारा मेडिकल प्रोसीजर, और हमारा डीवी का प्रोसीजर पूरा हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसके लिए वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध हो। अगर आप 2022 के पास आउट है या फिर उसके पहले के हैं, तो आपका जो नेट्स पोर्टल वाला पुराने वाले पर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसको नए वाले में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर पुराना वाला वैलिडिटी है कि नहीं है, उसका वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको ये वीडियो बन चुका है, जरूर उसको देख लीजिए। अगर आप 2022 के पास आउट है तो आपके लिए वीडियो उसकी, या फिर उसके पहले तो ये वीडियो मोटा। अगर आप 23 के पास आउट है या फिर आगे होने वाले हैं, तो आप ऑलरेडी नए वाले पे करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2022 के बाद 2022 में या फिर 23 में या फिर आने वाले समय में पास आउट होंगे, तो आपको अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, टीसी, या फिर आपका, तो आप इसको वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको इन सब का कैसे डाउनलोड करना है, ये सब आपको टीसी हुआ, कैरेक्टर हुआ, या फिर माइग्रेशन हुआ, ये सब आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना डाउनलोड कर लीजिए। ये केवल 2022 से 23-24 या फिर आने वाले समय में 22 से लागू हुआ है। उसके पहले ऑफलाइन ही कॉलेज से दिया जाता था। और आपका नेट्स पोर्टल वाला, अगर आप 22 के पास आउट है, 21 के या फिर 20 के या फिर उसके पहले के, तो आपका नेट्स पोर्टल पुराने वाले पे रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जो कि अब नए वाले पे सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको पुराने वाले आईडी को नए वाले पे लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्या होगा, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, अगर आपको वीडियो आपके यूजफुल है, तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर IOCL में मेडिकल देने जा रहे हो। ये उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चलिए वीडियो ख़त्म कर लेते हैं।